कमाओ ना, पर उसको तो फ्री है ना बच्चे को। तो वो फ्री बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो, कितना बड़ा पुण्य का काम है। मतलब दोनों है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों है। पैसा आप कमाओगे अगर आपको अच्छा व्यूअरशिप मिल जाए तो, और वो बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हो आप। और कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो ऐसे अननोन 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे जिनको आपने देखा भी नहीं है। दिस इज द मैजिक ऑफ यूट्यूब, दिस इज मैजिक ऑफ यूडेमी। हमारे वो नासिक के मेकॅनिकल चे सर, अरे ही इज लाईक किती 1 लाख 2 लाख स्टुडंट झाले त्यांचे। एक कोर्स 450 रुपये का, जूनियर पॉलिटेक्निक का टीचर है, एकच विषय घोटला, बढ़िया वीडियो बना दिए। अभी क्या है पैंडेमिक में, 1 साल में उसके कुछ समझो 25-30 हजार व्ह्यूज लोकांनी कोर्स केले। 30,000 इंटू त्याला प्रत्येकाचा काहीतरी 30% शेअर मिळतो, कुछ तो 250 रुपये, 200 रुपये पकड़ो, 200 इंटू 30,000 कमा लिए 1 साल में। और अभी अनगिनत चलने वाला है। वो सब्जेक्ट बेसिक है, ड्राइंग है, मशीन डिजाइन है, बेसिक सब्जेक्ट है जो जिंदगी भर चलने, आज नहीं 10 साल बाद भी कोई मैकेनिकल करेगा तो वही लगने वाला है। करोड़ों रुपए कमा रहे, 30-40 लाख रुपए ऐसे ही कमा रहे, 2 सब्जेक्ट पढ़ा के, 1 वीडियो बना के। प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बता रहा हूं कि कर चुके लोग, इट्स अ ग्लोबल ऑडियंस एंड मार्केट विच यू नीड टू टैप, नॉट दोस 60 स्टूडेंट्स। द मोमेंट यू गेट इन टू ग्लोबल मार्केट, यू विल रिफाइन योर सेल्फ, you will change your language, you will change your attitudes, you will not be very local kind of thing, you will not take choices, you will not take excuses, you will be very precise, perfect, more than perfect, best, better, best। हम अपना ही वर्जन इंप्रूव करते जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके डिपार्टमेंट के सारे लोग आज वीडियो देखने वाले। द मोमेंट यू विल अपलोड वीडियो ऑन योर फेवरेट सब्जेक्ट, योर ओन colleagues will see, and the colleagues pan world will also see, and if that gets clicked, if your explanation power is good, if your teaching technique is good, I ensure you that you will have some 1 lakh views आराम से, which will encash you to the monetization of channel। अरे कितना कुछ हो सकता है, और हम अगर नहीं कर रहे तो हमारी गलती है। That is one of my teacher, मैथ्स के टीचर सतीश तिवारी, चैनल देख लो जाके, हम भाई उसको भी चालू कराया, अभी 6 महीने पहले नहीं चालू किया उसने। हर मैथ्स का कॉलेज में पढ़ाता है, घर जाके फट से बैठ जाता है, बोले गए बार सर आज का लेक्चर ले लेता हूँ। और ओनली पीसी भी देख लिया, 5 पीसी के फर्स्ट ईयर में 1000 बच्चे, उसके व्यूज देख लेना आप, कम से कम 10 और 15,000 है। मतलब मार्केट के सब बच्चे मैथ्स का टीचर सतीश तिवारी को फॉलो कर रहे हैं। सोचो व्हाट एल्स यू वांट। मेरे को पैसा नहीं मिला तब भी ये कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को दिए गए 60 बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे 60,000 बच्चे देख चुके, पढ़ चुके, तारीफ कर रहे हैं। What a gratifying experience, please understand this। आपको 60,000 बच्चे तारीफ कर रहे हैं, और 60 बच्चे तारीफ, 60,000 तो मेरी जिंदगी में नहीं हुए आज तक। हमने देखे, अगर मैंने 30 साल भी पढ़ा लिया है, मैंने 91 से पढ़ा रहा हूँ, 91 से आज 31 ईयर्स पढ़ा लिया, साल में कितने बच्चों को पढ़ाया होंगे यार, कुछ भी नहीं। वो तो 1 महीने में हो जाता 50,000, 1 लाख, 2 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ इट एंड स्टार्ट डूइंग दिस। NEP promotes seriously, so and those who are from CSE, AI, DS, those who are good at this, make your videos so amazing with effects, with with lot of graphics added to it, with lot of sequencing, with small videos, under videos, video in video, 100 things you can play with। Ready-made softwares are available। If you can do this, I tell you, miraculous shift to your career can happen। NEP implement हो रहा वो अलग है। What you can do, start right now, start e-content development, start trying to go international। internationalization पे पूरा चैप्टर है। NEP बोल रहा है internationalization के बिना कुछ नहीं हो सकता। Why? Because we should be education provider। If we feel that we are good at something, we should provide education to Bangladesh, Nepal and all other countries, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनसे ज़बरदस्त पैसा लो, और हमारे से जो ऊपर है हार्वर्ड, टोक्यो, उनको हमारे यहाँ लाओ। सो अपने हायर के साथ हम टाई अप करके उनका एजुकेशन यहाँ दे के उसको चैनलाइज करो, और हमारा एजुकेशन जिनसे अच्छा है, ऐसे कम से कम 15 कंट्री इंडिया के आजू बाजू छोटे छोटे, उनको हम देंगे। इंडोनेशिया इज दे प्रेज अबाउट इंडिया, उनके लोगों के पास जाओ, दे विल प्रेज यू। And then you can also, the commercialization of education and monetization of education can very easily happen। किती मॅडम 5 मिनिटं 10 मिनिटं
हाँ नहीं किती भाई नहीं ऐसा नहीं, सबके भैया पे मत बोल दो, अभी तुमको पकड़ेंगे। वो जोक है ना, वैसा है वो। शिंदे सर को और मेरे को छोड़ देंगे, आपको पकड़ेंगे। तो सो यू नो द पॉइंट इज प्लीज जनरेट, ये दो वर्ड सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये पूरे स्लाइड के, हाई क्वालिटी एंड सेल्फ मेड ई कंटेंट। कट पेस्ट प्लीज मत करो, कट पेस्ट किए बराबर हो पायरेसी, इसमें पायरेसी पकड़ी नहीं जाती। इसमें कोई हमको बोलता नहीं कि इतना आपका इतना परसेंट, ये परसेंट वो है नहीं, बट इट विल नॉट हैव वर्थ। मार्केट सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट का है। प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं लगाना है मेरे को, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आपने वीडियो का, आपका वीडियो का मैं रट्टा मारूं और मैं बोल दूं, प्लेगरिज्म नहीं पकड़ा है, पर उसकी क्वालिटी नहीं रहती ना। आई एम अ सिंगर एंड आई सिंग मेनी सॉन्ग्स ऑन, आई हैव केप्ट रिकॉर्डेड फ्यू सॉन्ग। एक 8 दिन में मेरे को प्लेगरिज्म का नोटिस आ जाता उस कंपनी से। जैसे मैंने कोई भी गाना बोला है विच हैज गॉट राइट्स विथ टाइम्स म्यूजिक, विच हैज मोहम्मद रफ़ी का गाना बोला, वो सारे गामा पे है, मेरे को 10-15 दिन चलता वो गाना, 15 दिन बाद मेरे को नोटिस आ जाती कि सॉरी आपका ये काउंट होगा नहीं, कुछ पनिशमेंट नहीं है थैंकफुली, बिकॉज you can do that, but that not will be counted for your monetization and your copyrights are reserved. The copyrights are with saregama, copyrights are with something. तो आप plagiarism इसमें निकाल के डालना कुछ नहीं है, but plagiarism रहा तो popular नहीं होगा, ये तय है। So see to it that you will not copy, paste, add video. Please don't do that. Create your own content and then you will truly enjoy. You can do that. ये तो फंडामेंटल्स है थोड़े से, आई विल स्किप दिस। फंडामेंटल आई थिंक ये सुबह सब डिस्कस हो गया होगा। 3000 स्टूडेंट, अभी तो यूजीसी ने पास भी कर लिया कि 3000 बच्चे जिस भी कॉलेज में है, इट हैज टू गो इनटू मर्जिंग एंड मल्टी फैकल्टी ही इंस्टीट्यूट ही रहेंगी। करंटली टीचर्स आर शाउटिंग दैट कोई बच्चा, ठीक है ना, मेरा कॉमर्स कॉलेज है पर मेरे को उसमें बोलेंगे मेरे को फिजिक्स भी पढ़ना है, तो फिजिक्स के टीचर को मैं हायर कैसे करूँ? और एक दिन थोड़ी 60 पीरियड का एक तो सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं कितना रेम्यूनरेशन दूँ, उसके पैसे कौन देगा, फीस में एडजस्ट होगा क्या, वो क्यों आएगा? अच्छा फिजिक्स का प्रोफेसर मेरे पास क्यों आएगा? या मेरे को यहाँ पे साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट करवाना है, या मेरे बायोटेक के बच्चों को अगर एनवायरमेंटल लॉस पढ़ना है, तो एक पूरा सब्जेक्ट है, वो लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है सेकंड ईयर में, तो वो लॉयर का बंदा मेरे पास क्यों आके पढ़ाएगा? सो दे आर आस्किंग दैट मर्ज एज मेनी एज कॉलेज एंड फैकल्टी टुगेदर। सो इट विल बी प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ एंड फूड टेक्नोलॉजी, ऐसे ही नाम के कॉलेज रहेंगे। XYZ कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस एंड लॉ, XYZ कॉलेज ऑफ whatever मेडिकल साइंसेस, फार्मेसी एंड डेंटल। इट विल नॉट बी मेडिकल कॉलेज, इट विल नॉट बी इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल नहीं चलने वाला। और वो बहुत ही गलत है, क्योंकि चॉइस की बात कर रहे और रिस्ट्रिक्ट इतना छोटे से दायरे में कर रखा है। सो इट विल नेवर हैपन। सो सी टू इट दैट इट विल, वी नीड टू गो फॉर ऑल दिस। ये तो गवर्नमेंट कर रहा है, जो गवर्नमेंट कर रहा है ना उसके मेरे को स्टोरी नहीं बताना है, वो आप 66 पेजेस का डाउनलोड कर लीजिए, आपका ग्रुप बना होगा तो NEP में उसमें डाल देना। अभी 60 पन्ने का है, एक काढ़ा डाउनलोड कराने टाकून दे, एटलीस्ट उसको कभी तो भी PDF डाउनलोड करके पढ़ लेगा। इट इज़ वर्थ, कुछ भी पन्ना खोल लो ना तो वर्थ है, इतना वसूल है, तो वो कोई इशू नहीं। वो मैं फंडामेंटल्स नहीं बता रहा हूँ। यस, इसको सिर्फ करना क्या, हाँ दिस इज सर भी, यादव सर भी बहुत बात कर रहे थे, मॉरल्स, इथिक्स, पैट्रियटिज्म, ये जब तक नहीं है तब तक बच्चा कोई काम का नहीं। अब ये करे कैसे? तो इसमें एक सिंपल यूज जो मैं करते रहता हूँ बहुत सालों से और मैंने कई लोगों से करवाया भी है, व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज। AICTE इज कंडक्टिंग न्यूमरस वर्कशॉप्स डेली, आप लोगों ने भी कुछ किए होंगे, पर वो करना कब, देना कब और कैसे देना, और बच्चों को पढ़ाना कब है, उससे मेरा एक ये बहुत पुराना 3 साल पुराना 4 साल 5 साल पहले का मैंने किया हुआ है। व्हाट इज ट्रू वैल्यूज? अगर मैंने 5 इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज कर ली, सत्य, अहिंसा, धर्म, यू नो लव, साइंटिफिक टेम्पर, सिटीजनशिप वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, लेसन्स, सेवा, ये जो एक बेसिक वैल्यूज है, ये वैल्यूज मेरे को पढ़ाना है। ये वैल्यूज अगर बच्चे में रही, 4 साल में इनकलकेट हो गई तो बच्चा अच्छा होगा। ये सब मालूम मेरे को सब है, मैं करूँ कैसे? आपके मॉरल साइंस की टीचर ह्यूमैनिटीज वाली को दे दोगे, और ह्यूमैनिटीज वाली को कब टाइम है, उसको खुद के 40 लेक्चर है, तो वो कब और इसका सिलेबस कौन बनाएगा, और ये कैसे पढ़ाया जाए? दिस इज स्किल, these are to be imbibed, not to be information shared. असं लिहून नाही ठेवायचं अहिंसा म्हणजे काय, धर्म म्हणजे काय, ये डॉक्यूमेंट नहीं, ग्रंथ नहीं वाचायचे है, वो इंजीनियर बन रहा है, हमको बस उसको तरीका बताना है कि हाउ यू कैन बी पेट्रियाटिक, हाउ यू कैन बी फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, हाउ यू कैन शोकेस लव ड्यूरिंग योर बिहेवियरल स्किल्स। बस इतना ही करना है मेरे को, कि कैसा करप्शन खराब है तू नहीं करना चाहिए,
ये समझाने के लिए ये स्किल्ड बेस्ड है, ये स्टोरी बेस्ड रहता है, ये एग्जाम्पल बेस्ड है, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है. दिस इज नॉट to be given and learned. No, it is not about learning. It is about imbibing. So, how to do that? So, I have done a small thing. I'll share you. थोड़ा बैटरी हो गया नहीं हो रहा नहीं, पर ये चालू है. ये तो दिख रहा है. हाँ हाँ. सबसे सुपर यानी सबसे कठिन है एक्चुअली वो. बी अ रोल मॉडल. आपके बर्ताव में आपको वो दिन भर देख रहे हैं. आपको कॉलेज में आने से लेके कॉलेज से घर जाते हो, बच्चा सिग्नल पे रुका है, आप सिग्नल काट के निकल लिए. आपको पढ़ रहा है रोज वो. आप कितना भी मॉरल साइंस पढ़ा के उसको नहीं समझा सकते. बोले आपने सिग्नल तोड़ा, भाई आप हेलमेट नहीं पहनते, आप बेल्ट नहीं लगाते, आप 50 चीजें, आप पूरे इमोरल हो. ये आपने दिखा चुके, प्रूव कर चुके दिन भर में. फिर आप ज्ञान पिलाना उनको, हंसेंगे आप पे. आपके बर्ताव में होना चाहिए ना. आपको गलत काम करना है तो बाद में करना, घर में जाके. आप बच्चों के सामने आप कोई ऐसी चीज ना करें जिससे कि वो खुद को ही आपको ही बोल रहा है कि आप मॉरली तो बिल्कुल डाउन हो, आप इथिकली पुअर हो, यू आर नॉट पैट्रियोटिक, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट. आपको खुद को बोलेंगे. कितना चल रहा है अभी, एलिजाबेथ के फोटो लगा दिए, पागल समझ. RIP. काय का RIP? पूरे 96 वर्ष जगली और जिसकी गालियां भगत सिंह, राजगुरु, हर एक क्या साहित्य थे. राणीचा आदेश आला, राणीचा मार डालो, काट डालो, पूरे पैट्रियोटिज्म खत्म किया इंडिया का. एक एक चीज चोर लिया. कैमिला विल वेयर नाउ कोहिनूर, नॉनसेंस. और उनको हम गदगद. यूके क्या करना है. आई सैल्यूट टू दैट फेलो. सोनाक कम से कम खड़ा तो रहा इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर में. ही कॉन्टेस्टेड, 65,000 वोट्स मिले प्राइम मिनिस्टर में. हार गया, फाइन, पर 65,000 लोग इंडियन को वोट तो दे चुके थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए. ग्रेट ग्रेट थिंग टू डू फॉर. पर वो उनकी तारीफ करके हम अलग ही खुश हो रहे, उसका कोई फायदा ही नहीं. ऑल दैट वेस्टर्न इज गुड एंड ऑल दैट इंडियन इज बैड. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बिकॉज वी मेड देम बिग, इट्स ऑल फेलियर ऑफ आवर्स. सो आइदर बी अ रोल मॉडल और this is a small request to all of you, if you can do this. What I do is, we have a topic codes list 1 2 3 4 5 6. उसमें आपको रोज के टॉपिक कोड में लिखा होगा कंटेंट, यूनिट सब लिखा होगा. उसमें बस आपको एक वर्च्यू, आज मैं ट्रुथ के बारे में बोलूंगा, लव के बारे में बोलूंगा, पीस, हार्मनी, राइट कंडक्ट, नॉल वन, आपको जो भी बोलना. 60 मिनिट में 3 मिनिट मी काहीतरी बोलणार आहे वेगळं, विषयाला सोडून, ज्यांनी त्याला संस्कार होणार आहेत. मैं मेरा बच्चा है ऐसा समझ के हम संस्कार करते ना घर में. बच्चा भागते रहता, ऐकत नाही, देवाजवळ बसत नाही, काय करत असेल, पर हम पकड़ा के करते ना यार उसको. तो 55 मिनिट 60 मिनिट मत पढ़ाइए, 55-58 मिनिट पढ़ाइए, 56 मिनिट शिकवा, पण 3 मिनिटं त्याला मॉरल सायन्सचा एक तरी डोस देऊन टाका. और वो आप पे स्टोरी है. यू कैन टॉक, यू कैन टेल स्टोरी ऑफ भगत सिंह, यू कैन टेल स्टोरी ऑफ योर ओन सीनियर. अरे पिछले साल एक सीनियर था, गैदरिंग में फैशन शो चल रहा था, क्रिएट स्टोरीज, नो इश्यूज. संस्कार झाले पाहिजे. और उसने कैसा, बाहर से 4 बच्चे दारू पी के आ गए थे, उसने कितना सही हैंडल किया, कंप्लीट नॉन वायलेंस मेंटेन किया, झगड़ा भी नहीं हुआ, सबको बाहर कर दिया और पीसफुली हमारा फैशन शो चला. एग्जाम्पल सेट. उसको लगता अच्छा मेरा ही सीनियर, नाम भी बता देना कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. संस्कार वो होते जो एकदम हैंडी एग्जाम्पल जब देते ना, तब लगता कि यार इसने किया मैं भी कर सकता हूँ. इट इज लाइक दैट. सो यू हैव टू प्लान इट. यू विल नेवर गेट टाइम ऑफ योर ओन. किती वर्गात ठरवून झालं तर कधी नाही होत. मैं लिख के जाता हूँ कि आज के 3 मिनिट तो ये बोलने वाला हूँ. आज हे सांगणार आहे मी की 11व्या वर्षात आमचे पोट्टे 5वीं पास नहीं होते अपने बच्चे. भगत सिंह 11वें साल में 11वीं मैट्रिक पास हुए थे. 11 years एंड 11th मैट्रिक. अगले 2 साल 6वीं में बोल दिया था कि मेरा 11वीं तक पूरा एक पढ़ाई हो गई. बोले टीचर के बाद चले गए, 6वीं में थे. बोले मेरा 6वीं का पढ़ाई नहीं, बोले 11th तक हो गया पढ़ाई. टाइम ही नहीं था ना. ही डाइड एट द एज ऑफ 23. सोचो क्या फास्ट चल रहे थे. MA थे तिलक एंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. एक भी दिन कॉलेज जाने को टाइम नहीं था. गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथ. तो ये वाले जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं ना, ये स्टोरीज, ये पैट्रियोटिज्म, अगर आप हिस्ट्री के पकड़ के, अब इसको 1 मिनट लगा ना बोलने को, 1.5 से 2.5 मिनट, 3 मिनट, आई हैव एक्सपीरियंस दैट. 3 minutes इफ यू कैन गिव इन एवरी सिंगल क्लास बाय एवरी सिंगल टीचर. कोई मॉरल साइंस इथिक्स की मेरे को जरूरत ही नहीं है. Because it is about stories, it is about innovation, it is about direct setting up examples. और आप अपने कॉलेज की बताइए,
मैंने बताया अभी बच्चों को भी 1.5 करोड़ 1.8 करोड़ उसका टर्नओवर है, आपका थर्ड ईयर का बच्चा है, जाके मिल लो, पूछो उसको कैसा 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है। एंड ही इज द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, कोई पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। एग्जाम्पल है ना, डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दो। सो दिस यू कैन डू। सो आई हैव ट्राइड दिस थिंग। और अगर अपने आपके ऐसे 40 टॉपिक कोड है या 50 टॉपिक कोड है और ऐसे 6 सब्जेक्ट है, तो 300 डोजेस of morals and ethics given into different flavors, different colors, by different teachers, into different contexts, into different situations, into different role models. I tell you, a generation will change if it happens. If it happens, and it's nothing which बहुत difficult है। हमारी जनरेशन को तो एटलीस्ट बहुत सारी हिस्ट्री मालूम है, अगली जनरेशन को कुछ भी नहीं मालूम। So if you can do this, morals and ethics वाला परमानेंट प्रॉब्लम जो NEP बोल रहा है वो सॉल्व हो जा सकता है। अब गवर्नमेंट जब मॉरल की इथिक्स का सब्जेक्ट निकालेगा, उसमें हम एडॉक टीचर रखेंगे, कंट्रीब्यूटर रखेंगे, वो आएगा नहीं, वो 10 क्लास लेंगे, वो असाइनमेंट सबमिट करके 5 मार्क ले लेंगे, ये धंधा करेंगे तो कभी जिंदगी में मॉरल इथिक्स होने नहीं वाली। एंड वी शुड नॉट प्ले विद दिस फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन वैल्यू, जिसके लिए इंडिया का मार्केट है। व्हाई इंडियंस आर सो प्रेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड? बिकॉज ऑफ आवर मॉरल्स, बिकॉज ऑफ हमारे जीन्स में ईमानदारी। हम बोलते होंगे लोकली कि चोर लोग हैं, लोग ये हो गए, अरे वो सब 2% भी नहीं है। हमको वी कम अक्रॉस, मेरे को तो आज तक कोई बदमाश मिला ही नहीं, कोई चोर नहीं मिला, मेरे को नहीं सही में मिला कोई चोर। तो जिंदगी में मैं तो करोड़ों लोगों को मिल चुका हूँ। तो ऐसा नहीं रहता, जगत 99% लोग चांगलेच हैं और तभी जिंदगी चल रही हमारी। तो ये जनरेशन हमारी है, पर हमारे बच्चों को भी तो ये देना पड़ेगा ना। सो सी टू इट दैट दिस मॉरल्स एंड एथिक्स इज टू बी टेकन केयर वेरी इजीली एंड यू कैन डू इट वेरी वेरी कंफर्टेबली। ये तो मालूम है, मॉडल यूनिवर्सिटीज विल मेरू, that you must be knowing। CBCS is fine। exclusive student activity participation के लिए government is funding like anything। now it is our responsibility। जैसा R&D खूब होता आदि, 1.5 करोड़ AICTE दे रही, 5 करोड़ दे रही, 2 करोड़ दे रही, DST दे रहा है, वो दे रहा है, वो टीचर को मिलता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था, पर बच्चे की पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। अब बच्चों की पर्सनल ग्रोथ के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट, DST, HRD, अटल सब ने दे चुके हैं। तो इसको ग्रैब करना पड़ेगा, बच्चों का उद्धार करना पड़ेगा। तो प्लीज सी टू इट दैट। एंड देयर आर न्यूमरस इंटरनेशनल ग्रांट्स आल्सो अवेलेबल फॉर विच स्टूडेंट्स कैन गेट 1 month इंटर्नशिप इन US, 1 month इंटर्नशिप इन लंदन। प्लीज सी टू इट, इट इज अवर ड्यूटी। यार बच्चे को कहाँ से एक्सपोजर रहेगा? ये मेरी जवाबदारी है कि मेरे बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट्स गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए बहुत, पर मेरे बच्चों को अगर एक भी नहीं मिला तो क्या फायदा? इफ नन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट बेनिफिटेड विद इवन अ लाख ऑफ रुपीज, देन क्या फायदा उसके 4 साल मेरे पास पढ़ने का? क्योंकि गवर्नमेंट तो करोड़ों चला रहा है। अब जो भी स्कीम है, जो भी तरीका है, जो भी कुछ है, पर मेरे बच्चों को फीस के अलावा, मैं देने वाले पैसे के अलावा जो करोड़ों रुपए प्लान हुए हैं, उसमें से मेरे बच्चों को 10-20 लाख तो मिले। उसमें क्या है? डायरेक्ट इंटर्नशिप से, डायरेक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने मिल रहा है, डायरेक्ट आपको यानी MSME सेंटर्स भी, जयपुर का MSME सेंटर है, वहां पे नागपुर के कितने बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। इतनी हायर एंड लेबोरेटरीज है, वो एक्सपोजर हम दे ही नहीं सकते अगले 10 साल हमारे कॉलेजेस में। और जब गवर्नमेंट पे कर रहा है, टिकट्स दे रहा है, अकोमोडेशन फ्री कर रहा है, फ्लाइट टिकट दे रहा है, हैकाथॉन्स में इतना पैसा खर्चा कर रहा है, फुल्ली फंडेड हैकाथॉन्स से सारी, क्यों नहीं करना हमने? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर स्टूडेंट्स दैट वी मस्ट गिव देम इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। हम एक सब्जेक्ट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर ये कर, वो स्टोरी कभी नहीं चलने वाली। जब तक उसमें हेवी पैसा नहीं पंप इन होगा, तब तक बच्चा करने नहीं वाला। बच्चे को बोल दे अमरावती जाके पेपर पढ़ के नहीं आएगा, नहीं करना उसको खर्चा। 500 रुपये टिकट है, नहीं आप दो 500 रुपये, और मैं कितने बच्चों को दूँ? 5 बच्चे, 10 बच्चे? नहीं, मेरे पास 10,000 बच्चे, तो उनको कौन देगा? उनको गवर्नमेंट दे रही है। जैसा अभी तक R&D की इतनी ग्रांट्स थी, वैसा अभी एक्सक्लूसिव इसकी भी ग्रांट्स है। प्लीज सी टू इट दैट वी कैन गेट दैट ऑल दोज थिंग्स। दिस इज अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन which NEP is saying top 100 universities in the world will have facilitation center in India। और अपनी जो टॉप 10, 20, 50 यूनिवर्सिटीज यहाँ की निकलेंगी, उनको अपने से नीचे वाली कंट्री, एकेडमिकली पुअर जो कंट्री हमारे से नीचे, उनको वहाँ ऑफशोर सेंटर्स देंगे। तो हमारे इंडियन, हमारा प्रियदर्शनी का सेंटर हम भूटान में आज भी खोल सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली। पीपल विल एंजॉय एंड वी कैन चार्ज वेरी हेवी फीस देयर। और सिस्टम रेडी है, अभी कुछ भी नहीं ऐसा कि कोई गवर्नमेंट का बैन कर रहा हमको। हम आज जाके कॉलेज केनिया में खोल सकते हैं, नायरोबी में खोल सकते हैं, नाइजीरिया में खोल सकते हैं। कॉलेज खोलो तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो सिलेबस है, जो टीचिंग मेथड है, वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। और US और UK उनको जम नहीं रहा।
तो इसलिए बहुत कंफर्टेबली इंडिया को मौके है कि हम लोग हमारा एक्सपांशन करें। एनईपी इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है, पर उसकी जरूरत नहीं है। अभी जो करंट लॉज है उसमें भी वी आर एलिजिबल टू डू ऑल दैट थिंग। नेक्स्ट, प्लीज सी टू इट दैट यू नीड टू कोलैबोरेट। इसके लिए एनईपी बहुत बोल रही है कोलैबोरेट नेटवर्क, पर मैं इंडिविजुअल क्यों नहीं कर सकता? एवरी इंडिविजुअल, इफ यू कैन नेटवर्क और कोलैबोरेट, मीन्स व्हाट? अ फ्रेंड ऑफ yours sitting in Delhi, he is working with some organization, maybe industry, institute, whatever. You have to talk, call, he is already your friend. बात करो कि तू क्या काम कर रहा, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे से कोई मदद लगेगी क्या, सिर्फ तेरी मेरे को मदद मिलेगी तब भी चलेगा। पीपल आर रेडी। गो टू देम, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड, यार मेरे 5 बच्चों को तेरे यहाँ दिल्ली में भेजूंगा, फ्री में अकोमोडेशन कर देगा, डन, साइन कर दो एमओयू कि हर साल मेरे 5 बच्चों को अकोमोडेशन फ्री देगा आईआईटी दिल्ली में या कोई गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू में, फाइन, टिकट का हम देख लेंगे AC 382 का, और वो बच्चा 10 दिन टॉप इंडिया की इंस्टीट्यूट में काम करेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, और ये एवरी इंडिविजुअल टीचर की जवाबदारी है। कि कॉलेज कितने एमओयू साइन करेगा, कोई पॉइंट है कि इसमें? कभी नहीं हो सकता ये। मेरे क्लास में 60 बच्चे, उनमें से 10 का भला करना है। सी द एंटायर फोकस है शिफ्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स टू स्टूडेंट, कॉलेज टू स्टूडेंट, मैनेजमेंट टू स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स प्रॉफिट्स टू स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स। अगर मेरी सोच में है ही नहीं है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी, स्किल्स एंड नॉलेज वाज नेवर इन अवर एजेंडा, अभी भी नहीं है। जिस दिन ये एजेंडा शुरू हो जाएगा और मैं मेरे एक बच्चे को अगर कहीं यूएस की फेलोशिप करा दूँ, कहीं जयपुर की कोई यूनिवर्सिटी में भेज दूँ, कोई मैं कोयम्बतूर वेल्लोर की एक स्कीम में उसको 15 दिन इंटर्नशिप करनी मिल जाए, कुछ मैं एक एवरी इंडिविजुअल टीचर इफ कैन क्रिएट एंड कमिट योर सेल्फ राइट नाउ, एक तो मैं कर ही सकता, एक भी नहीं किया, जिंदगी क्या बिताया आपने? आपके ग्रेजुएशन में दोस्त नहीं थे क्या? पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं थे क्या? स्कूल में नहीं थे क्या? आपके मामा चाचा कोई पढ़ा लिखा नहीं है क्या? हम करना नहीं चाहते। सो प्लीज सी टू इट, जैसा मैं आज 3 ही कर रहा हूँ, एक ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करना इमीडिएट शुरू कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। प्लीज स्टार्ट, प्रैक्टिस इट इमीडिएटली एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग। खराब आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको पढ़, देखो खराब कंटेंट को ना ट्रोल करने के लिए हम कोई रणबीर कपूर नहीं है, खराब वाला अपने आप दब जाता। हाँ, कोई अमिताभ बच्चन ने कुछ खराब बोल दिया तो ट्रोल होगा ना, गाली देंगे लोग, उल्टा सीधा लिखेंगे, हमको पूछ ही कौन रहा है? हमको पहले कोई नहीं पूछ रहा, उसमें हमारा कंटेंट पुअर, उसमें वो मजा भी नहीं आ रही, तो समझ लो गया जमीन में अंदर हो गया, उसको क्यों लोड ले रहे? नहीं मैंने हाँ पाइल टेबल, अरे कोई नहीं देख रहे थे, खुद तू देखने वाला है क्या? आधा घंटा बहुत टफ है ना कंटेंट, आधा घंटा एंगेजमेंट इज बिग थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। अदर डे अवर सेक्रेटरी मैडम वाज सिटिंग, नानुटी सर 20 मिनट के ऊपर वीडियो मत बनाना। देखो सेक्रेटरी मैडम भी बोल रही है, मैं बच्चों के साथ बैठती बोले तो ना 20 से 25 मिनट के ऊपर एंगेजमेंट नहीं है, आप सारे टीचर को डिफिकल्ट टॉपिक्स बनाने लगाइए। शी वॉज फोर्सिंग ऑन दिस एजेंडा, सर आप कुछ भी करिए, आपको स्टूडियो बना के देती हूँ, आपको क्या करना है करिए, बट सी टू इट दैट आवर टीचर्स मस्ट गो ऑनलाइन। उनके वीडियोस बनना बहुत जरूरी है, पर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। फिर उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कर देना बोले, अगर आपको 1 घंटा टॉपिक पढ़ाना है तो पार्ट 1 20-25 मिनट का, पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट में 1 घंटे का लेक्चर, और ऐसे 2-2 3-3 टॉपिक हर एक टीचर ने। हमने चालू कर दिया है पीसी में रिगरस, अभी कुछ अराउंड 50-60 वीडियो बन गए, 60 वीडियोज आ गए। आपको भी करना है, यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट। स्टूडियो का कुछ नहीं, बहुत आसान है, एक रिंग, मतलब सब 5-7 हज़ार की चीज़ है वो, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। रोज हम एचओडी को बोल रहे 2 लोगों को भेजो, और रिकॉर्डिंग रूम क्रिएट किया, पहले क्या रिकॉर्ड करो बोलते थे, करते ही नहीं थे। तो अभी अराउंड 170 वीडियोज आर रेडी, उसमें से नॉट एवरी वीडियो इज अ लर्निंग वीडियो, बट सम आर अवर स्टूडेंट इवेंट काइंड ऑफ वीडियो, जैसा आपका ये यूट्यूब था, ये अपना खुद का यूट्यूब कर लीजिए। आज जो मैंने देखा, इट इज़ PJLC वीडियो यूट्यूब चैनल कर लीजिए, सो इट विल बी ऑलवेज ऑन योर चैनल। अभी ये किसी पर्सनल नाम से है ना, कोई टीचर का नाम है शायद, सो हाँ, तो वो आप अपने चैनल पे कर लीजिए। जितने प्रोग्राम करोगे साल भर आज से, वो सारे यूट्यूब लाइव कर दो, हो गया आपका यूट्यूब वैसे ही फ्लरिश हो गया। नए नए लोगों के नाम आ रहे, हैशटैग बनाओ, परफेक्ट बनाओ, आपका साल भर में आपके 200 300 500 वीडियो हो जाएंगे, अगर आपने बनाया नहीं तब भी, क्योंकि हर बच्चे का इवेंट, कोई बच्चों का डांस है, ये हर चीज़ यूट्यूब लाइव, और आपका खुद का यूट्यूब चैनल बना दीजिए। जैसा कैसा PIT का था 5 साल, उसी का नाम चेंज करके PC कर दिया मर्जिंग के बाद, उसमें 60-70 वीडियो थे, 70 और डाल दिए, 140 वीडियो हो गए अभी रेडी। एंड आई हैव अ टारगेट ऑफ सम 200-500 टारगेट है मेरा, कर लूंगा अभी। फिर नॉन टीचिंग टाइम आ गया कि रिगरसली 50-100 वीडियो बना डालेंगे, एंड इट वर्क्स।
8.8 के वगैरह भी है हमारे पास व्यूज, 8,500 व्यूज भी किसी किसी फैकल्टी को आए हुए। 8,500 बच्चों को कब आप आपका टीचिंग दे रहे थे यार, कभी नहीं दे सकते थे। सो प्लीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, कोलैबोरेशन नेटवर्किंग में रिगरस जाइए। हर एक टीचर ने एक बंदे से नेटवर्क करना चाहिए। एमओयू मत लिखो, फोटो मत निकालो, कोई फालतू है, वो कोई मतलब नहीं। मेरे केबिन में एक भी एमओयू का फोटो नहीं लगा। यू कैन कम डाउन, मोस्ट ऑफ यू हैव विजिटेड, एक भी फोटो नहीं है। बिकॉज आई एक्चुअली वर्क विद 23 फॉरेन यूनिवर्सिटीज, 50-15-11 इंडस्ट्री में खुद जाता हूँ, खुद काम करता हूँ, फिर उसमें फोटो क्या लगाने का। डॉक्यूमेंट ही अपने पास, पेपर है, साथ में पार्टनरशिप का वो है, कोई जरूरत ही नहीं है। एक एक टीचर अगर एक एक पार्टनरशिप कर ले तो कॉलेज का उद्धार हो जाएगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। पर आपका जो उद्धार हो जाएगा, आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, आप जो वहाँ ट्रैवल करोगे, आप ऑनलाइन अभी ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा, सॉरी अभी तो जूम पे कॉल लेना है, तो जूम पे कॉल करके आप दिल्ली के कोई टीचर से बात कर रहे हैं, गुजरात के, कोयम्बतूर के, अदर स्टेट्स में जाइए, देखिए क्या हो रहा है, करिए कांटेक्ट। एक बंदे का एक स्टूडेंट के लिए भी जोड़ के कुछ कर दिया तो यू हैव कंट्रीब्यूटेड योर शेयर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी। आप अपने 10 वीडियो बना दीजिए, आपने एनईपी का एक पॉइंट ओके कर लिया। आप अब एक कोलैबोरेशन कर लीजिए, 2 बच्चों का उद्धार कर दीजिए, अपने प्रोजेक्टिव बच्चों का 4, आपने एनईपी फॉलो कर लिया है। प्लीज सी टू इट दैट व्हाट इज माय शेयर ऑफ डूइंग, इंप्लीमेंटिंग एनईपी इज मोर इंपॉर्टेंट। पॉलिसी कितनी भी 50 आती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। I have been working with this anyway, this is not to be boasted, but motivated, energized and capable faculty. This motivation happens with change. Every day I tell you, मेरे को तो बोला ना, मैं कर ही रहा हूँ ऑलमोस्ट, मैं रोज एक ऐसे टीचर, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे कोई भी व्यक्ति से बात करता हूँ जो मेरे से बड़ा है प्रोफाइल में और जो कहीं और है। तो ऐसा सबके पास है, राइट? ऐसा एक तो होगा ना, आपका कोई चाचा ही है, मामा है, कजिन है जो आईआईटी में एचओडी है, जो कोई लवली यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर है, जो कोई वेल्लोर में है, कहीं तो भी हमारे से मणिपाल में है, मेरे से थोड़ा प्रोफाइल में ऊपर और एक्सपोजर में ज़्यादा, ऐसा एक तो व्यक्ति होगा। तो उससे मैं फ़ोन तो कॉल कर सकता हूँ, तेरे यहाँ क्या क्या चालू है, कौन सी ब्रांच में है तू, क्या चल रहा है। आप भले इंग्लिश के होंगे पर आपका वो केमिकल वाला है, तब भी बात करिए। इट इज़ अबाउट एक्सपोजर, it is about learning new things, and the moment you start getting exposed to new systems, मेरे को इतना मजा आता, मैं कितनी मरी मरी करके ट्रैवल कर रहा, यू कैन नॉट बिलीव। आई हैव विजिटेड लाइक लास्ट 3 दिन बाहर था, 3 दिन में 6 प्लेसेस आई हैव विजिटेड, जालंधर, संगरूर, LPU एंड अमृतसर। क्योंकि इतना लर्निंग मिलता है जिसकी कोई बराबर ही नहीं, कोई डिग्री नहीं है। 25 साल पहले पीएचडी कर लिया, किसको बताएंगे, वो कोई पॉइंट है क्या? वो डिग्री का कोई काम ही नहीं। मेरे को डिग्री है, बोलना भी है ना, और उम्र में बड़े ये तो के लिए बोलना नहीं, उसमें सही में कि मेरा किसी का क्रेडिट नहीं है। इफ आई एम सीनियर टू यू, मेरा क्रेडिट है क्या? तुम मेरे बाद पैदा हुए, मेरा क्रेडिट है? पीपल आर सो स्टूपिड, आई टेल यू। मला 22 वर्षाचा एक्सपिरियंस, शर्म कर क्या है? 35 वाले रहते, 107 साल के भी मरते कुछ कुछ, उसमें कोई क्रेडिट है क्या? मैं किसी से पहले पैदा हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल बोस्ट अबाउट देयर सीनियरिटी, नॉनसेंस। आप 2 साल एक्सपीरियंस रही है, आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्या नॉलेज है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस लग रहा नहीं, मैं तो 3 ही साल हुए। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। डोंट बोस्ट योर एक्सपीरियंसेस, डोंट बोस्ट योर डॉक्टरेट डिग्रीज एंड ऑल दिस, नथिंग। पीपल शुड गेट नॉलेज, should get those positive educating and learning vibes from you with sitting with you, that is more than enough. वो लोग नाम लेते हैं और डिग्री बता बता के लेके घूमना पड़ेगा, कितनी बताएंगे? No use. The moment you talk, what a informative person, what a knowledgeable person, what an amazing exposure, what a kind of wisdom he shares. After 32 years into education, if I cannot crystallize my own knowledge as a wisdom to you, then what is the use of my 32 years? I'm ashamed of that 32 years then. 30 साल पढ़ाया, नॉनसेंस, कुछ कुछ सीवी मैंने देखे, फाड़ के फेंकने की इच्छा होती। 40,000 पेपर वैल्यूएट किए, बोले पैथेटिक। 40,000 पेपर वैल्यूएट किए, फिर बोले क्लास को नहीं गिन लिया, अच्छा हो गया। साल के 60, 3 सब्जेक्ट, सेमिस्टर 3, मैंने 1.5 लाख क्लास लिया। यू आर पेड फॉर दैट, यू कैन नॉट टेल ऑल दिस थिंग। वही उसी को पाइल अप करो तो मैं 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया। प्लीज, दैट इज नॉट दैट। Your knowledge, your expertise, your communication, your competencies, your skills, your wisdom, your knowledge should get reflected through the way you express. कोई बात निकली और आपको उस पर बात करते आई, अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज है तो बच्चे मानेंगे, तो टीचर मानेंगे, तो मैनेजमेंट मानेंगी, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू। फिर आप 5 साल वाले हैं कि 3 साल वाले, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा।
The more and more we are getting senior, we are more and more we should get scared about feeling outdated. And please don't